अभी तक हमने जो एंट्रोपी चेंज है वो हमने एक रिवर्सिबल साइकिल के लिए फाइंड आउट किया कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए आप एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट करोगे, एंट्रोपी चेंज जो है वो। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, ओके, सो उस केस में आप एंट्रोपी चेंज है वो कैसे फाइंड आउट करोगे। सो अब हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए। ओके, सो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप आता है हमारा कि क्लासियस इनइक्वालिटी क्या होती है। सो उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। क्लासियस इनइक्वालिटी, क्लासियस इनइक्वालिटी को वैसे हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं, बट उसको हमने वहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया था। सो इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सो इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, या तो आप कार्नोट इंजन की हेल्प से, या फिर बोल सकते हो हीट इंजन की हेल्प से प्रूव कर सकते हो, और या फिर आप हीट रेफ्रिजरेटर की हेल्प से इसको प्रूव कर सकते हो। तो दोनों चीज़ों से हम, दोनों तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हीट इंजन से आप कैसे इसको प्रूव करोगे। इसका जो स्टेटमेंट है वो हम यहां पर लिख देते हैं पहले, कि एक साइक्लिक प्रोसेस में डी क्यू डिवाइडेड बाई टी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो। ओके, जहां पर इक्वल टू जो साइन है वो आपका ओनली होगा किस केस में, रिवर्सिबल केस में। ओके, अगर आपका इरिवर्सिबल है देन लेस देन वाला होगा। सो एक तरीके से जनरल एक्सप्रेशन है ये आपका क्लासियस इनइक्वालिटी के लिए। ओके, सो इसको डिराइव करेंगे। अभी हमने हीट इंजन के केस में ये डिस्कस किया था कि जो दो हीट इंजन है, सपोज एक इरिवर्सिबल इंजन है, एक रिवर्सिबल इंजन है, उनको सेम रिजर्वायर कंडीशन में ऑपरेट कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर ये दो तरीके के हमारे पास हीट इंजन हैं, ये इरिवर्सिबल इंजन है, ये रिवर्सिबल इंजन है, और यहाँ पर सपोज ये आपका हॉट रिजर्वायर है, ये कोल्ड रिजर्वायर है, T1 और T2 टेम्परेचर है। सो यहाँ से ये हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे और कुछ सिंक करेंगे और कुछ वर्क डन हमको मिलेगा। दोनों का अलग अलग वर्क डन होगा। ओके, बट हमें वर्क डन में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, हमने यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड आउट किया था कि इफिशियंसी रिवर्सिबल का और इफिशियंसी जो आपका इरिवर्सिबल का है उसके अंदर रिलेशन होता है कि आपका रिवर्सिबल का जो इफिशियंसी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आया था। ओके, अब इफिशियंसी होता क्या है, हमें पता है कि जो आपका इफिशियंसी है वो इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, यही तो होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं और सब्सक्रिप्ट लगाएंगे हर डिफरेंट यू कैन से इंजन के लिए। जैसे 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, ये आपका किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए। ओके, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, और ये आपका किसके लिए हो जाता है, इरिवर्सिबल के लिए। ओके ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए कि नेगेटिव साइन से नेगेटिव, सॉरी 1 से 1 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर आ गया माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, और यहाँ पर R इज ग्रेटर देन, यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इरिवर्सिबल। नेगेटिव साइन का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नेगेटिव साइन का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो साइन जो है ये आपका रिवर्स हो जाता है। ये इनइक्वालिटी का एक तरीके से प्रॉपर्टी होता है। सो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कीजिए तो Q2 डिवाइडेड बाई Q1 एक रिवर्सिबल साइकिल के लिए, ओके, वो कुछ इस तरीके से होगा कि Q2 डिवाइडेड बाई Q1 रिवर्सिबल, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इरिवर्सिबल, ओके, इज ग्रेटर देन Q2 डिवाइडेड बाई Q1 रिवर्सिबल। एक हमने रिलेशन चेक किया था कि अगर आपका रिवर्सिबल एक साइकिल है, या फिर बोल सकते हो कार्नोट साइकिल है, उसके लिए जो आपका हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर से। और यहाँ से हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था कि Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2।
ओके। सो जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। रिवर्सिबल के केस में यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो T2 डिवाइडेड बाई T1। ओके, अब इसको देखिए किस तरीके से कर सकते हैं इसको। सो यहाँ पर आ जाता है कि Q2 डिवाइडेड बाई Q1, और ये इरिवर्सिबल है, ये भी इरिवर्सिबल है, ओके, इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2 डिवाइडेड बाई T1। ये रिलेशन आ गया। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हम इस क्वांटिटी को इधर लेके आते हैं तो Q2 इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T2 इज ग्रेटर देन Q1 इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T1। ओके, अब इस क्वांटिटी को इधर लेके चलिए तो Q1 इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T1 माइनस Q2 इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T2 इज लेस देन 0। कुछ इस तरीके से ये रिलेशन आया ना हमारे पास। ओके, अब देखिए हीट इंजन के केस में अगर कंसिडर करें तो ये जो Q1 है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, बिकॉज देखिए सिस्टम हीट ले रहा है यहाँ से। सो Q1 आपका पॉजिटिव होता है और Q2 जो है वो आपका नेगेटिव होता है, बिकॉज यहाँ पर आपने क्या किया है, इसको सिंक किया है। ओके, सो यहाँ से जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर आप एब्जॉर्ब भी कर सकते हो इसके अंदर, बिकॉज Q2 क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी है। सो इसको आप लिख सकते हो कि समेशन ऑफ Q या फिर DQ कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है डिवाइडेड बाई T, ओके, इज लेस देन 0। या फिर इसको इंटीग्रल फॉर्म में भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, किस तरीके से कर सकते हो, ओके, सपोज ये कंटिन्यूस सिस्टम है अगर, सो इसको आप डेल्टा Q डिवाइडेड बाई T, और ये होना किस में चाहिए, एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में। ओके, बिकॉज हम हीट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है, तो एक इट मीन्स ये साइक्लिक प्रोसेस ही है। तो साइक्लिक प्रोसेस में ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 होता है, ये लेस देन होगा 0 से। ये तो आ गया आपका इरिवर्सिबल, बिकॉज यहाँ पर इरिवर्सिबल है। ओके, ये भी इरिवर्सिबल होगा। अगर जनरल रिलेशन अगर फाइंड आउट करना चाहें, बिकॉज हमें पता है यहाँ से अगर आप चेक करो, सो अगर इस टर्म को अगर आप रीअरेंज करोगे तो Q1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू 0, और ये रिवर्सिबल का केस है। इट मीन्स रिवर्सिबल के लिए इक्वल साइन भी आता है यहाँ पर साथ में। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इन जनरल अगर लिखना चाहें तो एक साइक्लिक प्रोसेस में DQ डिवाइडेड बाई T जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो है ये आपका क्लासियस इनइक्वालिटी है। इसका हम यूज भी चेक करेंगे कि क्या यूज है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट यूज आता है इसका। ओके, एंट्रोपी के लिए रिलेशन हमको निकाल के देगा ये। ओके, सो ये जो है ये हमने प्रूव कर दिया यूजिंग हीट इंजन। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको आप रेफ्रिजरेटर की हेल्प से भी आप इसको प्रूव करें। ओके, अब जो आपका क्लासियस इनइक्वालिटी है अब हम उसको प्रूव करेंगे यूजिंग रेफ्रिजरेटर। ओके, रेफ्रिजरेटर के केस में और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइकिल को जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने एक सिस्टम कंसिडर किया था जहाँ पर दो रेफ्रिजरेटर जो हैं वो एक ही रिजर्वायर कंडीशन में वर्क करते हैं। T1 टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर T2 टेम्परेचर। कुछ इस तरीके से दो डिफरेंट रेफ्रिजरेटर हैं, बट दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका सेम है। इट मीन्स जो साइक्लिक प्रोसेस है वो आपका सेम टाइम में होता है दोनों का। ओके, सो ये जो है ये आपका सपोज इरिवर्सिबल साइकिल है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ये आपका रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, तो इसको कुछ ना कुछ वर्क डन का जरूरत पड़ेगा इसको भी, बट दोनों का वर्क डन जो है वो डिफरेंट होगा। ओके, और ये यहाँ से Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा और Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। सो ये आपका एक सिस्टम हमने कंसिडर किया था। यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड आउट किया था जिसके अंदर हमने देखा कि आपका जो परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर का ओमेगा वो रिवर्सिबल के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन होता है इरिवर्सिबल के कंपैरिजन में। ओके, सो ये आपका रिजल्ट हमने वहाँ पर फाइंड आउट किया था। ओके, अब ओमेगा रियलिटी में होता क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू कि कितना हीट आपने एक्सट्रैक्ट किया है डिवाइडेड बाई आपको कितना वर्क डन का जरूरत पड़ा। ओके, अब इस रिजल्ट को इसके अंदर अगर हम पुट करते हैं वैल्यू तो देखते हैं किस तरीके से आएगा रिजल्ट। सो देखिए कि Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2, और ये आपका रिवर्सिबल है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2, और ये आपका इरिवर्सिबल के लिए।
अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, Q2 का डिवाइड कीजिए इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई Q1 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस 1, और ये आपका रिवर्सिबल के लिए इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाता है Q1 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस 1 और इरिवर्सिबल। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको इन्वर्ट करोगे देन साइन भी इन्वर्ट होना चाहिए। ओके, साइन भी इन्वर्ट होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई आप यहाँ कीजिए, इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि Q1 डिवाइडेड बाई Q2 ओके माइनस 1 इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन Q1 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस 1 रिवर्सिबल। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि माइनस वन आप दोनों साइड कैंसिल आउट कर सकते हो, बिकॉज सेम क्वांटिटी है, दोनों साइड प्लस वन ऐड करके माइनस 1 को कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास आया कि Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज ग्रेटर देन Q1 डिवाइडेड बाई Q2, और ये आपका इरिवर्सिबल के लिए है, ये आपका रिवर्सिबल के लिए रिजल्ट है। जब हमने कार्नोट साइकिल को डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने देखा कि कार्नोट साइकिल जो है वो एक तरीके से रिवर्सिबल साइकिल है, और रिवर्सिबल साइकिल के लिए हमने चेक किया कि आपका जो हीट एक्सचेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिजर्वायर के टेम्परेचर के साथ। ओके, बिकॉज जितना ज़्यादा रिजर्वायर का टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा आपका हीट एक्सचेंज होगा। इट मीन्स कि Q1 डिवाइडेड बाई Q2 विल बी इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। कुछ इस तरीके से हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया था ना। तो डायरेक्टली अगर यहाँ पर अगर चेक करें तो यहाँ पर रिवर्सिबल की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं T1 डिवाइडेड बाई T2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि Q1 डिवाइडेड बाई Q2 ये भी आपका इरिवर्सिबल है और ये भी आपका इरिवर्सिबल है, इज ग्रेटर देन T1 डिवाइडेड बाई T2। अब इसको देखिए, अगर हम T1 को इधर लेके आते हैं तो Q1 इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T1 इज ग्रेटर देन Q2 इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T2। अब आप Q2 क्वांटिटी है, आप इस इधर लेके आइए, सो हमारे पास आएगा कि Q1 इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T1 माइनस Q2 इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T2 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसको -1 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा क्या कि Q2 इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T2 माइनस Q1 इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T1 इज लेस देन 0। अब यहाँ से देखिए, रेफ्रिजरेटर के केस में हमें पता है कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट ये सिस्टम एब्जॉर्व करता है। इट मीन्स ये एक तरीके से पॉजिटिव क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगा। इट मीन्स Q2 जो है वो आपका पॉजिटिव है, बट नेगेटिव जो क्वांटिटी है वो आपका Q1 होगा, बिकॉज Q1 जो हीट है वो रिजेक्ट कर रहा है सिस्टम, और अगर सिस्टम हीट को रिजेक्ट करता है तो वो क्वांटिटी आपकी नेगेटिव होती है। इट मीन्स अगर इसको चेक करें तो Q2 आपका पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट Q1 आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन एब्जॉर्व कर सकते हैं ना। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये कुछ नहीं, सिर्फ समेशन है किसका, कि आप कितना हीट एब्जॉर्व करते हो डिवाइडेड बाई उसके रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कितना है। ओके, और ये जो सम है ये लेस देन आपका 0 होगा। तो ये रिजल्ट आ गया हमारा किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए, बिकॉज इरिवर्सिबल यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ओके, बट रिवर्सिबल के लिए हमने चेक किया कि रिवर्सिबल के लिए आपका रिलेशन इस तरीके से आ रहा है। इट मीन्स यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा क्या कि Q1 डिवाइडेड बाई T1 ओके और माइनस Q2 डिवाइडेड बाई T2 ओके, या फिर नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आपका क्या है, इज इक्वल टू 0 आएगा। ये रिजल्ट आपका 0 का इक्वल है। इट मीन्स रिवर्सिबल के लिए इक्वल टू 0 आएगा, बट इरिवर्सिबल के लिए लेस देन 0 आएगा। तो अगर आप जनरल रिलेशन अगर चेक करना चाहो, ओके, जनरल रिलेशन देखते हैं। जनरल रिलेशन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि इंटीग्रल में अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो इंटीग्रल होगा और एक क्लोज साइकिल में होगा, बिकॉज जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो एक क्लोज साइकिल में काम करता है। तो एक क्लोज साइकिल के अंदर जो इंटीग्रल है dq डिवाइडेड बाय उसके रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कितना है, कितना हीट एक्सचेंज है डिवाइडेड बाय उसका टेम्परेचर, ओके, वो आपका ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू साइन जो है वो आपका रिवर्सिबल के लिए है और लेस देन जो साइन है वो आपका इरिवर्सिबल साइकिल के लिए होगा। सो ये जो है ये हमने प्रूव कर दिया किसके लिए, रेफ्रिजरेटर की हेल्प से। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो आपका क्लासेस इनइक्वालिटी है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, सो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं
फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करो तो ये क्वांटिटी देखिए हमारे पास क्या रहा है कि आप अगर किसी साइक्लिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब्ड इन साइक्लिक प्रोसेस डिवाइडेड बाय टी जो है वो अगर आप करोगे तो वो आपका ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ओके, इट मीन्स कि इससे रिलेटेड अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। ओके, कैसे कि हमें बोला जाएगा कि आपका क्या है Q1 आपको समथिंग कुछ दिया जाएगा, Q2 दिया जाएगा और उसी तरीके से T1 और आपका T2 जो है वो भी आपको दिया जाएगा। तो ये सिस्टम पूछा जाएगा, एक कंप्लीट सिस्टम, कि ये सिस्टम पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इस सिस्टम में वो आपका रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, तो इसको हमें चेक करना होगा। तो वो चेक जो है किसकी हेल्प से हम करेंगे? क्लासेस इनइक्वालिटी की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। ओके, और ये अगर हम चेक करें कि आपका जो हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ये जो सम है ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये जो है ये रिलेशन आपका हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, बिकॉज क्लासेस इनइक्वालिटी है वो एक बोल सकते हो आपकी यू कैन से अल्टरनेटिव रिजल्ट है आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, सो ये हमेशा सेटिस्फाई जरूर होना चाहिए। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम आया, हमें क्या चेक करना होगा? हमें चेक करना होगा कि आपका अगर सपोज हीट इंजन अगर हमें दिया गया है, हीट इंजन दिया गया, देन हम क्या करेंगे? Q1 डिवाइडेड बाई Q1 डिवाइडेड बाई T1 और माइनस Q2 डिवाइडेड बाई T2, ये क्वांटिटी आप चेक करोगे। ओके, उसी तरीके से अगर आपको रेफ्रिजरेटर अगर दिया जाए, रेफ्रिजरेटर के केस में आप क्या करोगे कि Q2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T1, ये क्वांटिटी आप चेक करोगे। ओके, इसका साइन चेक करोगे या फिर बोल सकते हो कि इस क्वांटिटी का वैल्यू नेगेटिव आता है कि 0 आता है कि पॉजिटिव आता है। तो ये 3 केस हमारे पास आ गए ना। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ से देखिए 3 पॉसिबल केसेस हमारे पास बन सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट केस क्या होगा? फर्स्ट केस होगा कि आप अगर ये क्वांटिटी चेक करते हो जो कि और कुछ नहीं है, क्लासेस इनइक्वालिटी का ये जो क्वांटिटी है यही है। ओके, अब हो सकता है कि ये रिजल्ट आपका ग्रेटर देन 0 आए। ओके, हो सकता है कि ये आपका लेस देन 0 आए, हो सकता है ये आपका इक्वल टू 0 आए। 3 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। ओके, अब ये वाला जो केस है ये हमने चेक किया, ये आपका कुछ नहीं होता, रिवर्सिबल साइकिल होता है। ओके, उसी तरीके से ये जो है ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हो इसको। और ये देखिए ग्रेटर देन 0 आ गया, बट हम यहां से क्लासेस इनइक्वालिटी से चेक कर रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है या तो लेस देन 0 हो सकती है या इक्वल टू 0 हो सकती है, बट ग्रेटर देन 0 कभी नहीं हो सकती। इट मीन्स ये जो है ये केस आपका पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका नॉट पॉसिबल। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में कि आपका जो सिस्टम है वो पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है देन वो आपका रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। ओके, सो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि ये जो आपका प्रॉब्लम है ये कंप्लीटली यू कैन से समझ में आ जाए। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू क्लासेस इनइक्वालिटी। हमें एक सिस्टम दिया गया है, हीट इंजन रिसीव्स 100 kilocalorie of heat from a source at 1000 Kelvin. If rejects 50 kilocalorie, 75 kilocalorie, 25 kilocalorie of heat to the surroundings at 500 Kelvin. Investigate the nature of change in each case. It means हमें चेक करना है कि पॉसिबल है कि नहीं है, जो सिस्टम है वो पॉसिबल है कि नहीं है। हमें दिया गया है कि Q1 जो है वो आपका कितना दिया गया है 100 किलो कैलोरी, और इसी तरीके से T1 1000 केल्विन, T2 आपका 500 केल्विन। बस आपका Q2 जो है वो आपका वेरी कर रहा है। Q2 आपके 3 केसेस दिए गए हैं हमें, फर्स्ट,
ओके, फर्स्ट, सेकंड और Q3, 3 डिफरेंट केसेस दिए गए हमें। यहाँ पर है आपका फर्स्ट केस में 50 किलो कैलोरी, सेकेंड में आपका 75 किलो कैलोरी, थर्ड में 25 किलो कैलोरी। कुछ इस तरीके से 3 केस हमारे पास पॉसिबल है। सो हमें चेक करना है कि क्या सिस्टम पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसके अंदर देखिए, अगर पॉसिबल है तो उसका यू कैन से वो भी बता सकते हैं कि रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है। तो हीट इंजन दिया गया, इट मीन्स हमें चेक करना है कि Q1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई T2 कितना है। ओके, अगर आप ये क्वांटिटी चेक करो तो आपको सिर्फ यहाँ पर Q2 वेरी करना है और ये क्वांटिटी चेक करनी है। ओके, जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा कि ये जो Q2 ये वाली जो क्वांटिटी है, ये इस रिलेशन के लिए ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी इक्वल टू 0 आएगी। आप चेक कर सकते हो इसको। ओके, इक्वल टू 0 आएगी, इट मीन्स ये जो है ये आपका रिवर्सिबल केस होगा। एक तरीके से आइडियल हीट इंजन होगा, या फिर बोल सकते हो इसको कार्नोट इंजन भी बोल सकते हो। ओके, उसी तरीके से सेकंड केस है, उसके अंदर आपको लेस देन 0 मिलेगा। इट मीन्स ये आपका इरिवर्सिबल हीट इंजन होगा, जिसके अंदर क्या है आपका उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एक तो मेन बात ये है, कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा उसके अंदर। ओके, बट वो पॉइंट अलग बात है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये आपका इरिवर्सिबल साइकिल आएगा या फिर इरिवर्सिबल हीट इंजन आएगा। थर्ड केस जो है उसके लिए आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमें पता है क्लासेस इनइक्वालिटी में किसी भी तरीके का ऐसा साइन नहीं आएगा। इट मीन्स ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए, समेशन ऑफ हीट डिवाइडेड बाय जो टेम्परेचर है वो। इट मीन्स ये जो केस है ये आपका नॉट पॉसिबल। सो इस तरीके से आप किसी भी तरीके के इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, बता सकते हो कि वो जो हीट इंजन जो है वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, या फिर जो केस आप कंसिडर कर रहे हो वो आपका पॉसिबल ही नहीं है। सो वो सारी चीज़ें आप क्लासेस इनइक्वालिटी की हेल्प से डिसाइड कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो।